अच्छा सर, आपका फेवरेट एंकर कौन सा है? अब तुम हो यार, कमाल है तो देखो। वकील जो है ना, उनसे पंगा नहीं आपने लेना है। रजापट के हवाले से उसको कराची की कचहरी में वकीला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुशर्रफ ने एक मुतशद्दिदाना तौर पर मार्शल लॉ लगाकर और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ा था और घसीटा था, तो फिर वो कला का मेरा भी सबसे पहले सर फटा था, मैं उस वक्त सेनेटर भी था। अच्छा सर, आपका फेवरेट एंकर कौन सा है? अब तुम हो यार, कमाल है तो देखो। अब कहो कि सियासतदान, अब समझ आई है कि क्यों आप कामयाब अब सियासतदान हाँ, है। वकील भी ऊपर से और सियासतदान भी ऊपर से, तो मैं आपका हाँ तो फेवरेट हो गया, बिल्कुल हो गए, ठीक। बिल्कुल हो गए। अच्छा सर, हम वकीलों के बारे में जब भी सुनते हैं, कहा जाता है कि वकील जो है ना, उनसे पंगा नहीं आपने लेना है, ठीक है। अभी हमने पिछले दिनों एक वाकया भी देखा रजापट के हवाले से, उसको कराची की कचहरी में वकीला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वकील जो है वो पाकिस्तान में जो है वो क्या कानून से बालातर हैं, या वो अपने आप को बालातर समझते हैं? इस तरह के जो वाकयात होते हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, देखें, ये बेसिकली जो हमारा पेशा था, ये इट वाज रेकन्ड एज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। तो इसमें बहुत जो बाय चॉइस आते थे ना वकील, और उनका तो बिल्कुल एटीट्यूड जो है वो प्रोफेशनल भी होता है, मुदब्बराना भी होता है। ये जो ट्रेंड थोड़ा सा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रेंड थोड़ा शुरू हुआ जब हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी, और जब इन्होंने मुशर्रफ ने एक मुतशद्दिदाना तौर पर मार्शल लॉ लगाकर और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ा था और घसीटा था, तो फिर वो कला का मेरा भी सबसे पहले सर फटा था, मैं उस वक्त सेनेटर भी था। और फिर उस वक्त मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव था, तो मैं लीड कर रहा था। तो माल रोड के ऊपर ही लाठी चार्ज हुआ और मेरा सर फटा और फुहारे, तो वो फ्रंट पेज पर आया, तो टेलीविज़न नेटवर्क्स पे भी आया, तो इश्तिहार लोग अवाम में आया। तो बाद में हमने खैर इफ्तिखार चौधरी को रिस्टोर भी करवाया, मुशर्रफ को हमने भगाया, मुक्के दिखाता था। तो उसके बाद जो है किसी ने अली अहमद कुर्द से, जो कि बड़े फ़ाल और उसमें बहुत उनका किरदार बड़ा फ्रंट फुट पे था, और सुप्रीम कोर्ट के वो सदर भी बाद में बने, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी ये लॉयर्स मूवमेंट का ये आपको क्या इसका नतीजा मिला। तो उसने कहा, मुतकब्बिर जज और मुतशद्दिद बार। मुतशद्दिद बार यानी वकला ने तशद्दुद को अपना लिया, और मुतकब्बिर जज यानी जजेस जो है वो फिरौन बन गए, रौनक बन गई। तो ये जो है उस वक्त जब सड़कों पर वकीलों ने आना शुरू कर दिया और नारे मारना शुरू कर दिए, तो वो आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई उन्हें वो समझा नहीं पा सका कि भाई देखें, वकील एक इतना नोबल प्रोफेशन है कि इसको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि ये मुतशद्दिदाना अवामिल करे, या सड़कों पर ये परेड करता फिरे, या ये किसी किस्म के तशद्दुद की तरफ राग़िब हो। तो ये एक नोबेलिटी ऑफ द प्रोफेशन जो है ना, ये मैं समझता हूँ, इसमें मैं अपने आप को भी, आज के यंग वकला को इस चीज को समझना चाहिए। मैं इसमें अपना भी कसूर समझता हूँ कि हम सीनियर्स का भी काम होता है। मेरे तो कम से कम जूनियर्स जो है, मैं तो उनको अगर वो यूनिफॉर्म का ज़रा भी इधर उन्होंने उसको न अपनाया हो, तो मैं उनको दफ्तर में कहता हूँ, भाई पहले यूनिफॉर्म में पूरी तरह आओ। ये जो आप लिबास पहन के, या ये रंगदार स्वेटर पहन के आए हो, या आप कलर टाई लेके आए हो, ये जाओ जाके पहले उतार के तो फिर आओ। तो ये हमारा काम भी होता है वकला, सीनियर वकला का, कि वो अपने जो है नौजवान वकला को जो आपके चेंबर से मुंसलिक हैं, आप उनको समझाएं और उनको इसी तरह चैनलाइज करें और हार्नस करें कि नोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। अब आप देखें, क्रिकेट में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। क्रिकेट भी जो है एक नोबिलिटी का प्रोफेशन था, और इसमें भी अब आप देख लें कि सियासत, रियासतें भी कर रही हैं सियासत, और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर दुश्मन दराजी करते हैं और लड़ाई, आपको झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुतशद्दिदाना अंसर जो है वो सोसाइटी के किसी हिस्से में भी हो, हम सब का फ़र्ज़ है कि हर इसको जो है, प्रोफेशनल के अंदर एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, आपने उनको देखना है, उनको लेके फॉलो करना है।
सर बहुत खूबसूरत आपने बात की है, मेरे ख्याल से इसी पे ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत मज़ा आया हमें गुफ्तगू करके। उम्मीद है कि आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।